मटके का घर और घरेलू सामान। मटके ले लो, मटके बढ़िया दाम में, सुंदर सुंदर मटके। मटके ले जाओ भाई, मात्र 100 रुपए में एक मटका। अरे भैया जी, ठंडी के मौसम में मटका कौन बेचता है? दीदी जी, एक मटका ले लो, मात्र 100 रुपए का तो है। और यही मटके गर्मी में 300 रुपए का बेचते हो। वैसे शुक्रिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, चलते बनो। कमलेश एक कुम्हार था। वो लोगों के घर घर जाकर मटके बेचने का काम करता था, लेकिन जब से ठंड की शुरुआत हुई थी उसका काम एकदम से ठप हो गया था। दीदी भैया, काका काकी, मटके ले लो, मटके ले लो। अरे ओ मटके वाले, थोड़े से दिमाग के पैदल हो क्या? ये नवंबर दिसंबर की ठंड में तुम मटके बेच रहे हो? पता लगा कि अप्रैल और मई की गर्मी में तुम हीटर बेचना शुरू कर दो। अरे भाई जाओ, भागो यहाँ से, चिल्ला चिल्ला कर दोपहर की नींद खराब कर रहे हो। बूढ़े की आवाज सुनकर कमलेश आगे निकल जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन उसकी बरकी थी। वहीं उसके घर पर कमलेश की पत्नी मानवी घर के कामों से छुट्टी पाकर ठंड में बाहर आंगन में बैठकर मिट्टी के बर्तन बना रही थी कि तभी मानवी को पड़ोसन ज्योति वहां आती है। ये क्या मानवी, जब देखो तब ये मिट्टी के बर्तन बनाने में लगी रहती हो। इससे कुछ आमदनी होती भी है या बस लगी ही लगी हो? ज्योति दीदी, आमदनी हो या ना हो, मिट्टी के बर्तन बनाना तो हमारा काम ही है। थोड़ी सी गरीबी और मंदी है, लेकिन मैं जानती हूँ भगवान समय के साथ सब सही कर देंगे। अरे ये मिट्टी के बर्तन बनाकर क्या ही होगा, ना हाथ में पैसे ना खुशी का जीवन। इससे अच्छा तो तू लोगों के घरों में काम करने जाकर, इससे पैसे भी अच्छे मिलते हैं। ज्योति दीदी, हम कुम्हार हैं और कुछ भी हो जाए मैं मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं छोड़ सकती। मैं काम वाली बाई नहीं बनना चाहती। फिर हमें क्या, जाओ सड़ो, देखना एक दिन भूखी मर जाओगे मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते। तुम हमें ना खिलाने आ रही हो ना पहनाने, तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? जाओ यहाँ से, मेरा काम है और फैमिली, हमें जैसे संभालना होगा संभाल लेंगे। मानवी की बात सुनकर नकचड़ी ज्योति उल्टे पैर वहां से लौट जाती है। मानवी रोज मिट्टी के बर्तन बनाती और कमलेश उसे बाजार में बेचने जाता। वहीं ठंडी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी। हाय दैया, बहुत जोरों की ठंड लग रही भाई। आजकल ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ माँ, अगर ऐसा ही रहा तो 5 से 10 दिन में हालत खराब हो जाएगी। एक तो घर के 2 कमरे पहले से ही गिरे हुए हैं, इसीलिए इस कमरे में हवा आसानी से आ जाती है। माँ जी क्या करे, हम तो सोचते हैं कि काम अच्छे से चलने लगे तो घर बनवा देते, लेकिन काम ही तो नहीं चल रहा है। ये कमरा भी ढहते जा रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ये भी न गिर जाए। शुभ शुभ बोल बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। माँ, जो घर का हाल है मैं तो उसी हिसाब से कह रहा हूँ। हमें जल्दी ही कोई नई जगह शिफ्ट होना चाहिए, वरना ये घर ढह जाएगा। अजी, नई जगह शिफ्ट होने के लिए पैसे भी तो चाहिए। बिना किराए के कौन अपना घर दे देगा? मानवी की बात सुनकर सब निराश हो जाते हैं। घर में 1 रुपये नहीं, काम चल नहीं रहा और घर टूटने वाला है। साथ ही ठंडी जबरदस्त कमलेश के परिवार पर मानो मुसीबत का पहाड़ आने वाला था। कुछ दिन बीते, जिस चीज का डर था आखिर में वही होता है। बाकी का बचा एक कमरा भी टूट जाता है। घर वालों की खुशकिस्मती थी कि जब घर में कोई नहीं था तभी घर गिरा, जिससे किसी को चोट नहीं पहुंची। वहीं आंगन में बैठे सभी घर वाले घर गिरते देखकर उदास हो जाते हैं। उनके पास रहने को एक ही छत थी, वो भी टूट जाती है। माँ, अब हम क्या करेंगे? अब बहुत ठंड पड़ रही है, कहाँ रहेंगे अब हम? बेटा, पापा को आने तो सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। मानवी बच्चों को बहला फुसलाकर बातों में लगा देती है और जब कमलेश घर आता है तो गिरा हुआ घर और घर वालों की हालत देखकर कमलेश भी उदास हो जाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और नवंबर की ठंड में सभी घर वालों को बाहर ही सोना पड़ता है, जिससे ठंड के कारण घर वालों की बुरी हालत हो जाती है। अगले दिन, अगर हम ऐसे ही ठंड में पड़े रहे तो कोई नहीं बचेगा, या ठंड से ही प्राण निकल जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ भाग्यवान, तुम लोग सब यहीं पर बैठो, मैं जुगाड़ करके आता हूँ। कमलेश और मानवी अपने पड़ोसियों से भी मदद मांगते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। वहीं प्रीति और चिंटू इस सारी परेशानियों से अनजान खेलने में लगे हुए थे। मम्मा मम्मा, मैं ये मटका ले लूं? हाँ, लेकिन क्या करोगे इसका? मम्मा आप देखते जाओ, हम क्या करेंगे, हम इससे बहुत सुंदर चीज बनाने वाले हैं। ठीक है, ले लो। यहाँ मानवी, कमलेश और सुषमा जी ठंड में छत का इंतजाम कर रहे थे। वहीं दोनों बच्चे खेलने में बिजी थे। थोड़ी देर बाद, मम्मा ये देखो, ये हमारा मटका घर कितना सुंदर है ना, मैंने और दीदी ने मिलकर बनाया है। मटका घर देखकर सानवी हैरान हो जाती है। ये आइडिया कहाँ से आया बेटा? मम्मी, वो पॉश वाली आंटी के घर में कार्टून चल रहा था ना, तो मैंने और चिंटू ने उसमें से मटका घर का आइडिया लिया था। देखो ना कितना सुंदर है ना। बच्चों का बनाया हुआ मटका घर देखकर मानवी को एक आइडिया आता है।
और वो अपना आइडिया अपने पति सास और नंद से शेयर करती है। क्या भाभी, कुछ भी ऐसा कहीं होता है क्या? कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन अब होगा। और आप यकीन मानो ननद जी, मैं ये करके रहूंगी। देख बहू, चाहे जो कर जल्दी कर, क्योंकि अब ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है माँ जी। जिसके बाद मानवी मिट्टी को बाल्टी में भिगो देती है ताकि उसे थोड़ी थिकनेस वाली मिट्टी मिल जाए। जिसके बाद मानवी और कमलेश अपने घर के मलबे को साफ करते हैं और वहीं नए घर की नींव रखते हैं। मानवी एक मटके के ऊपर दूसरा मटका रखकर भिगोई हुई मिट्टी से मटकों को चिपकाती जाती है। एक साइड कमलेश और दूसरी साइड मानवी। वहीं बच्चे और नंद मिलकर मानवी और कमलेश को मटके देने का काम करते हैं, साथ ही मिट्टी भी पकड़वाने का काम करते हैं। ऐसे ही कमलेश और मानवी मटके से घर की चारों साइड की दीवार बनाते हैं। जिसके बाद बहू मटकी से ही छत बनाती है और छत के ऊपर मटकों के टुकड़े डालकर खपरेल तैयार करती है। जिसके बाद मानवी घर का दरवाजा और खिड़की भी बनाती है। बहू, ये तो एक बड़ा सा मटका घर बनकर तैयार हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तूने और कमलेश ने मिलकर ये घर तैयार किया है। माँ जी, मैंने कहा था ना, मुझ पर भरोसा करिए। और देखिए, हमारा मटका घर काफी मजबूत भी है, इसके टूटने के कोई चांसेस भी नहीं है। ये मम्मा ने घर दिखाया, हमारे पास तो गांव का सबसे यूनिक घर है। ऐसा घर किसी के पास नहीं होगा। हाँ प्रीति दीदी, सो तो है। दादी बुआ, चलो ना घर के अंदर, हमें अपना मटका घर अंदर से भी देखना है कि कैसा दिखता है। जिसके बाद सभी घर के अंदर जाते हैं, जो कि अंदर से पूरी तरह खाली था। वाह बहू, ये घर तो काफी गर्म है, लेकिन कैसे? हाँ भाभी, सोचने वाली बात है, मटके से बना घर गर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने घर के सारे गैप मिट्टी से भर दिए और साथ में मटके के अंदर हमने धान का पैरा डाला है, जो कि गर्म होता है और हीट पैदा करता है, इसीलिए। अरे वाह बहू, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये जुगाड़ तूने लगाया है। आज अगर तू ना होती तो हमें रोड पर ही जीवन गुजार देना पड़ता। अच्छा हुआ तूने हमारी नाक बचा ली। मैं तो अंदर से डर गई थी कि भावना की शादी के पहले हमारा घर कैसे बनेगा, और अगर भावना के ससुराल वालों को पता चल गया तो क्या होगा। अब डरिए नहीं माँ जी, सब ठीक हो गया है। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दे दो। हाय दैया, घर टूटने के कारण सब बर्बाद हो गया। अब क्या करूँ? घर में तो ना राशन है, ना राशन रखने का सामान। अजी बनिया के यहाँ से राशन लेते आइए। मेरे पास पैसे बहुत कम है, यही 500 रुपए है, इसमें जो मिलेगा लेकर आता हूँ। जिसके बाद कमलेश बनिया के यहाँ जाकर राशन लेकर आता है। बहू, खाना कैसे बनाएगी? मैंने जो मिट्टी का चूल्हा बनाया था वो तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। माँ जी, आप चिंता ना करो। अब जब हमारा मटका घर हम बना रहे थे, मैंने तभी 3 मुखी मटका चूल्हा बनाया था, जो कि मजबूत भी है और उस पर खाना भी जल्दी पक जाएगा। 3 साइड से आंच लगती है ना, इसीलिए। अरे वाह भाभी, 3 मुखी मटका चूल्हा, ये तो बस मैंने कहानियों में सुना है, रियल में पहली बार देखूंगी। भावना, बाहर से लकड़ियां लेते आओ, मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। जिसके बाद भावना बाहर आंगन में रखी लकड़ियां लेकर आती है और वहीं मानवी मटके से बने चूल्हे में लकड़ी डालकर आग जलाती है और दाल चावल बनाती है। जिसके बाद मानवी मटके के चूल्हे पर ही मटके से बनी हांडी में सब्जी और मिट्टी के तवे पर बनाती है। जिसके बाद मानवी केले के पत्ते पर सभी को खाना परोसती है। अरे ये पुराने जमाने के तौर तरीके से खाने खाने में मजा आ रहा है। अभी तो और मिट्टी के बर्तन बनाना बाकी है, जो पूरी रसोई को फिर से सेट करना है। घर टूटने की वजह से पूरी रसोई बिखर गई। मैं भी मम्मी की मदद करूंगी। जिसके बाद सभी खुशी से खाना खाते हैं और कमलेश फिर से मटके बेचने निकल जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। मानवी की रसोई एकदम खाली थी और राशन का सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा रहता है। बहू, ये क्या है? जब देखो तब दाल चावल आटा मसाले सब यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, इन्हें सही ढंग से रख देना। माँ जी, कोई डिब्बा डिब्बी नहीं मिल रहे, वरना मैं अभी तक इन्हें समेट चुकी होती। जिसके बाद मानवी डिब्बों का जुगाड़ करने लगती है, लेकिन उसे एक भी डिब्बा नहीं मिलता सामान रखने के लिए। तभी उसे आंगन में ढेर सारे छोटे मटके दिखते हैं और उसे एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इन मटकों का ढक्कन बनाकर इनमें ही सामान रख दूं, वरना सर्द लगने से सारा सामान खराब हो जाएगा। जिसके बाद मानवी मिट्टी से मटकों के ढक्कन बनाती है और फिर रसोई का सारा राशन मटकों में भरकर अपनी रसोई को अच्छे से सजा देती है। वाह बहू, हमारा ये घर तो पहले से ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये तेरी मटके वाली रसोई बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। अब घर में जो भी आता बहू की रसोई देखकर ही खुश हो जाता। मानवी खुशी से अपने मटके वाली रसोई में खाना बनाती और सभी को मिट्टी के बर्तन और केले के पत्तों पर ही खाना परोसती। ठंडी में गर्मा गर्म खाना, वो भी केले के पत्तों पर। वाह मम्मी, मजा आ गया। अब मानवी ऐसे ही सभी को अपने मटके की रसोई में खाना बनाकर खिलाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। धीरे धीरे ठंडी में बढ़ने लगती है। बहू का मटका घर घरपूस भरने के कारण गर्म तो था, लेकिन
ठंडी को कौन ही रोक सकता है, जिस कारण अब रात में घर वालों को कड़कड़ाती ठंड लगती है और रात में ओस पड़ने की वजह से मटके पानी सीजते और ठंडी बढ़ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन चिंटू को सर्दी लग जाती है। अच्छू, मम्मी बहुत तेज से सर्दी लग गई है। मम्मी सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हम स्कूल नहीं जाएंगे वरना और भी ज्यादा ठंडी लग जाएगी। बेटा अगर स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ाई कैसे होगी, और पढ़ोगे नहीं तो जीवन में सफल इंसान कैसे बनोगे। पढ़ाई तो जरूरी है ना, चलो जाओ स्कूल जाओ। फिर मानवी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है और कमलेश मटका बेचने जाते जाते बच्चों को स्कूल छोड़ आता है। बाहर तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। बच्चे जब तक स्कूल में रहते हैं हीटर की गर्मी होने लगती है, जिससे उन्हें सर्दी का पता नहीं चलता, लेकिन स्कूल से बाहर आती है उन्हें फिर से ठंड लगने लगती है। और जब वो घर आते हैं तो मम्मी, हम एक हीटर ले लेते हैं ना, घर में कितनी ठंडी लग रही है और बाहर भी। आपको पता है मम्मी, हमारे स्कूल में हीटर लगा हुआ है ताकि बच्चों को ठंडी ना लगे और वो आराम से पढ़ सके। घर के लिए भी एक हीटर ले लो ना, तब कितना अच्छा होगा, किसी की तबीयत भी खराब नहीं होगी सर्दी की वजह से। बेटा पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि हीटर ले सके। आप चिंता मत करो, जब पैसे आएंगे तो खरीद लेंगे, वरना आग जलाकर भी तो सेक सकते हैं, गर्माहट उससे भी मिलती है। चलो बच्चों, मैं आग जला देती हूँ, थोड़ी गर्माहट मिलेगी तो राहत मिलेगी, फिर ठंडी कम लगेगी। फिर भावना आंगन में आग जला देती है और सभी घर वाले आंगन में बैठकर आग सेकने लगते हैं कि तभी आग की चिंगारी प्रीति के हाथ पर आकर लगती है और प्रीति जब जागती है तो मम्मा बहुत तेज से दर्द हो रहा, मम्मा मैं जल गई। बच्चे को तड़पता देखकर मानवी दुखी हो जाती है। बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद मानवी घर के अंदर से कोल्ड क्रीम लाकर बच्ची के हाथ पर लगाती है। ठंड में इस तरह आग सेकना बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। मम्मी स्कूल का हीटर होता अभी तो दीदी नहीं जली होती, इसीलिए मैं आपको कह रहा था हीटर ले लो ना। मानवी को पता था कि हीटर के लिए पैसे इकट्ठे करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ठंड के कारण मिट्टी के घड़े बिक नहीं रहे थे, तो रोज का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा था। मानवी सोच ही रही होती है कि वो कैसे हीटर का जुगाड़ करे, तभी उसे आइडिया आता है। जिसके बाद मानवी जब चूल्हे में खाना बनाती है तो उसमें बचा हुआ कोयला निकालकर एक मटके में डाल देती है और उसमें कईयों छेद कर देती है, जिससे मटके में बनने वाला हीट पूरे कमरे में फैल जाता है और कमरा एकदम गर्म हो जाता है। अब बच्चे मटका हीटर के पास बैठकर आराम से गर्मी लेते हैं, बिना जलने के डर से। वाह मम्मी, ये मटका हीटर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हमारे स्कूल वाले हीटर से ज्यादा गर्मी देता है ये, और हम तो इसमें जलेंगे भी नहीं। अब तो जब भी ठंड लगेगी हम मटका हीटर के पास ही बैठ जाएंगे ताकि सारी ठंडी गायब हो जाए। जिसके बाद चिंटू और प्रीति पूरे समय मटका हीटर के पास बैठकर गर्माहट लेते हैं। अब बच्चों को भी ठंड से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। वहीं सुबह सुबह रोजाना बच्चों को नहाकर स्कूल जाना पड़ता था और ठंडे पानी से वो नहाते नहीं और पानी गर्म करने में ही काफी समय चला जाता था। एक दिन मम्मी, आप पानी गर्म करने में कितना समय लगाती हो? मैं रोजाना आपकी वजह से देर हो जाती है, आपकी वजह से मैं मार भी पड़ती है। मम्मी पानी जल्दी गर्म कर दिया करो। मानवी पहले पानी गर्म करने के लिए रख देती है तो खाना बनने में देर हो जाती है। जैसे कमलेश को बिना खाना खाए ही काम के लिए निकलना पड़ता है, और अगर मानवी पहले खाना बना देती तो बच्चों का पानी लेट गर्म होता और फिर उन्हें स्कूल के लिए देर हो जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, मानवी खाना जरा टाइम से बना दिया करो, जब देखो तब लेट ही होता रहता है। अभी मैं इन्हें कुछ बोलूंगी तो बोलेंगे एक्सक्यूज दे रही हूँ। एक गृहिणी होना कितना मुश्किल है, हर काम समय से मैनेज करना पड़ता है। कुछ ही दिन बीतते हैं। अब मानवी चीजों को बैलेंस करने में थक जाती है। फिर एक दिन मानवी देखती है कि पड़ोस वाली ने नया नया गीजर मंगाया है। ये क्या है राधिका दीदी, घर में नया गीजर लगा रही हूँ, वो रॉड से पानी गर्म करने में बिल बहुत लगता है और गैस पर पानी गर्म करने पर गैस बहुत जलती है, इसीलिए गीजर ले लिया, एकदम किफायती है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? बस टंकी से अटैच कर दो, प्लग लगाओ और नल चालू कर दो, होने लगेगा पानी गर्म। राधिका गीजर का फुल प्रोसेस मानवी को बताती है। वहीं मानवी घर आकर सोच में पड़ जाती है, अगर उसके पास भी घर में गीजर होता तो सारी चीजें कितनी आसान हो जाती। भाभी क्या सोच रही हो? यही कि अगर घर में गीजर हो तो कितना अच्छा होगा ना, रोजाना हम गर्म पानी से नहा पाएंगे ना, कमलेश जी को ना देरी होगी ना बच्चों को, और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। बहू पता भी है गीजर महंगा आता है, आएगा कहाँ से ये? माँ जी आप चिंता क्यों करती हो, मेरे पास हर चीज का जुगाड़ है। मानवी सोच में पड़ जाती है कि वो गीजर कैसे बनाए ताकि उन्हें रोज गर्म पानी से नहाने को मिले। जिसके बाद मानवी एक बड़ा सा मटका तैयार करती है, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड करती है। नीचे साइड में कोयला डालना पड़ता है और ऊपर पानी डालकर गर्म करो। वहीं पीछे से मानवी उसमें टोटी लगा देती है। नीचे
नल चालू करते ही टोटी से गर्म पानी निकलने लगता है और जब तक पानी गर्म करना है कोयला डालते रहो, पानी गर्म होते रहेगा। बहू का जुगाड़ू मटका गीजर देखकर घर वाले हैरान हो जाते हैं। अरे वाह मानवी, क्या चीज बना दी है तुमने, ये तो बहुत ही कमाल का मटका गीजर बना हुआ है। हाँ जी, इससे अब ना आपको देर होगी ना बच्चों को, सबका काम समय से ही हो जाया करेगा। जिसके बाद अब रोज मानवी गीजर में कोयला और पानी डालती और फिर सभी आराम से गर्म पानी से नहाते। वहीं शाम में बहू हीटर में कोयला डाल देती जिससे पूरा घर एकदम गर्म हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सभी की ठंडी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन जमीन पर सोने के कारण सुषमा जी की कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द रहने लगता है और कुछ ही दिनों में वो ठंड और सीट से बिस्तर पकड़ लेती है। मानवी रोज सास के कमर में तेल लगाती है और उनकी कमर की सिकाई भी करती है, लेकिन कोई आराम नहीं होता। ये सब जमीन पर सोने की वजह से है। एक तो ठंड, ऊपर से बुढ़ापा, इसीलिए शीत जल्दी पकड़ती है। माँ जी आप चिंता ना करो, मैं अब आपके लिए एक बेड बनाऊंगी जिस पर आप आराम से सो सकोगी और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। वो कैसे बहू? माँ जी आप देखती जाइए। जिसके बाद मानवी घर के एक कोने में ढेर सारे मटके के टुकड़े लाकर रख देती है और उन्हें जोड़ जोड़ कर एक बेड तैयार करती है और उसके ऊपर घास का डाल का बिछोना लगा देती है। माँ जी देखो, ये बेड मैंने आपके लिए बनाया है। बहू ये मटका बेड है, मटका बेड पर भला मैं कैसे सोऊंगी, टूट गया तो? माँ जी आप चिंता ना करिए, ये बहुत ही ज्यादा आरामदायक है, बिल्कुल नहीं टूटेगा, आप बेफिक्र रहें। जिसके बाद सुषमा जी बहू के बनाए हुए बेड पर लेट जाती हैं जो कि घर के कारण बहुत ही सॉफ्ट और गर्म था। वहीं बेड पर लेटकर सुषमा जी को अलग ही आनंद आ रहा था। अब सुषमा रोजाना बहू के बनाए हुए बेड पर ही लेटती है जिससे बहुत ही जल्दी उनकी कमर की समस्या दूर हो जाती है। मेरी बहू सच में जादूगरनी है। बहू तेरे बनाए हुए इस बेड से मेरे कमर की समस्या कुछ ही दिनों में दूर हो गई। माँ जी आप चिंता ना करो, अब आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। ऐसी अब मानवी ठंड से बचने के लिए घर में मटके से ही घरेलू सामान बनाती है। घर में 4-6 हीटर बनाकर हर जगह रख देती है ताकि पूरा घर गर्म रह सके। वहीं ठंड में सभी को जमीन पर बैठने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी और ठंड लग जाती थी सो अलग। इतनी ठंड में तो जमीन पर बैठने का मन नहीं करता। भैया अमीरों के घर में डाइनिंग टेबल होते हैं, वो तो साल भर टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाते, लेकिन हम गरीबों के नसीब में तो बस जमीन ही लिखी है। नहीं ननद जी ऐसा नहीं है, इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। भाभी आपने मटके से बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकती हो। आप देखती जाओ ननद जी, आपकी भाभी कितनी सयानी है, आपको भी मानना पड़ेगा अपनी भाभी की चतुराई को। जिसके बाद मानवी आंगन में जाकर बड़े बड़े मटके बनाती है और उससे छोटे साइड में 6 मटके बनाती है। जिसके बाद घर के अंदर आकर बड़े मटकों को एक दूसरे से चिपकाकर बढ़िया डाइनिंग टेबल बनाती है। साथ में बैठने के लिए छोटे मटके से चेयर बनाती है। ये देखकर घर में सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बहू ये क्या, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू मटके से इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें भी बना सकती है। माँ जी आप चिंता ना करो, अगर हम मन से कुछ चाहते हैं तो वो जरूर पूरा होता है, बस इसीलिए मैं ये डाइनिंग टेबल बनाने में भी सफल रही। जिसके बाद सुषमा जी बहू के बनाए हुए बेड पर लेट जाती है जो कि घर के कारण बहुत ही सॉफ्ट और गर्म था। वहीं बेड पर लेटकर सुषमा जी को अलग ही आनंद आ रहा था। अब सुषमा रोजाना बहू के बनाए हुए बेड पर ही लेटती है जिससे बहुत ही जल्दी उनकी कमर की समस्या दूर हो जाती है। ऐसी अब मानवी ठंड से बचाने के लिए घर में मटके से ही घरेलू सामान बनाती है। घर में 4-6 हीटर बनाकर हर जगह रख देती है ताकि पूरा घर गर्म रह सके। वहीं ठंड में सभी को जमीन पर बैठने उठने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी और ठंड लग जाती थी सो अलग। जिसके बाद अब सभी ठंड के मौसम में बहू के हाथ से बने डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाते हैं और बहू के बनाए हुए हीटर और गीजर के कारण घर वालों को बहुत हद तक राहत मिलती है। वहीं अब धीरे धीरे मानवी अपने मटके वाले घर में हर सुविधा करती है, तो वो मटके से ही सामान रखने के लिए अलमारी भी बनाती है। साथ ही मटके की वॉशिंग मशीन बनाती है ताकि ठंड में हाथ से कपड़े न धुलना पड़े। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सारी पड़ोसनें बहू का मटका घर और उसके अंदर की चीजें देखकर हैरान थी। इस कलमुही मानवी को मानना पड़ेगा, कुछ दिन पहले रहने के लिए छत नहीं थी, अब देखो जुगाड़ बहू बनकर हर काम जुगाड़ से कर लेती है। सही कह रही हो बहन, मुझे तो अब जलन होने लगी है इससे कि मेरी बहू मानवी के जैसी क्यों नहीं है। क्योंकि आपकी बहू अमीर घर की ना को समझी, इसीलिए। वैसे जो भी है, मानवी ने घर बहुत सुंदर बनाया और उतने ही सुंदर तरह से सजाया भी है। सभी बहू का घर देखने जाती हैं। ठंड में बहू का मटका घर बहुत ही गर्म और सुंदर था। वहीं घर में रखे हुए मटके से बने हुए जुगाड़ू सामान भी काफी आकर्षक थे। बहू ने हर चीज एकदम परफेक्ट करके रखी थी। ये सब देखकर पड़ोसनें हैरान हो जाती हैं और बहू की खूब तारीफ करती हैं। और जब पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं तो
देखा बहू, एक टाइम था जब यही ज्योति तुझे लोगों के घरों में बर्तन धुलने के लिए कह रही थी, और अब देखो यही सारी पड़ोसने कैसे घर में आकर एक एक चीज देख कर निहार रही हैं। सबसे बड़ा शौक तो आंटी लोगों को हमारी मटका वॉशिंग मशीन देखकर लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। सभी घर वाले खुश हो रहे थे। वहीं सारी पड़ोसने ठंड में बने हुए बहू के मटका घर और घरेलू सामान की बात पूरे गांव में फैला देती है। अब गांव वाले बहू का घर देखने आ रहे थे और वहीं बहुत भीड़ लग जाती है। सभी घर के अंदर घुसकर मटका घर देखते हैं और उन्हें बहुत पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन मानवी जब बाजार से आ रही थी, तभी मानवी को उसकी स्कूल फ्रेंड सुनीता मिलती है। कैसी है सुनीता, बड़े दिनों बाद, और ये सफेद साड़ी में क्यों है? सब बताती हूँ, बहुत दिन बाद मिली है, घर नहीं चलेगी? तू मेरे घर चल, यहाँ से नजदीक भी है, और बाद में शाम में मैं तुझे घर छोड़ दूंगी। अच्छा लगेगा, इसी बहाने तू मेरा घर देख लेना और माँ जी से भी मिल लेना। ठीक है। जिसके बाद सुनीता मानवी के साथ उसके घर जाती है और कमलेश, सुषमा और भावना से मिलती है। बेटा, तुमने ये सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? हाँ सुनीता, तूने बताया नहीं। सहेली और उसकी सास की फिक्र देखकर सुनीता भावुक हो जाती है। मेरे पति की 5 महीने पहले डेथ हो गई। अब छोटे बच्चे, उन्हें पढ़ाना है। घर था वो भी टूट गया। ठंड में बाहर रह रहे। पति ने घर बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन सब उनकी दवा में खर्च हो गए। अब ना पैसे रहे ना वो, केवल 50,000 रुपए बचे। मैंने सुना था बीच में तेरा भी घर गिर गया था, तो इतना महंगा घर कैसे बनवाया? बनवाया नहीं, बनाया खुद से, वो भी बिना किसी लागत के। फिर मानवी सुनीता को पूरी बात बताती है और मानवी की कहानी सुनकर सुनीता भी दुखी हो जाती है कि मानवी ने कितना स्ट्रगल किया है। अजी, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं सुनीता की मदद कर दूं। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा, वरना वो बेचारी 2 बच्चों के साथ कैसे इतनी ठंड में गुजारा करेगी। सास की आज्ञा मिलते ही मानवी सुनीता के साथ उसके घर जाती है। सुनीता, अब तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अच्छा सा घर बना कर दूंगी ताकि तुम आराम से अपना जीवन बिता सको बिना किसी दिक्कत के। जिसके बाद मानवी पहले तो सुनीता के आंगन में बैठकर ढेर सारे मटके बनाती है और सुनीता मटके के लिए और घर बनाने के लिए मिट्टी को पैर से रौंद कर तैयार करती है। और जैसे ही मटके और मिट्टी तैयार हो जाती है, मानवी एक के ऊपर एक मटके रखकर उन्हें मिट्टी से पच कर देती है ताकि दीवारें मजबूत रहें। और देखते ही देखते मानवी उसी तरह से सुनीता का भी घर तैयार कर देती है जैसे उसका घर बनाया गया है। घर की रसोई, बाथरूम, घर के टिकाऊ सामान, हर चीज मानवी सुनीता को एक एक जैसे करके देती है। ये देखकर सुनीता के बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये देख, हो गया ना तेरा घर एकदम से तैयार। थैंक यू मानवी, अगर तू ना होती तो क्या होता? आज भी हम ठंड में बेघर ही होते। रोते नहीं पगली, तू तो मेरी बचपन की सहेली है। अगर तेरे काम ना आऊं तो क्या ही फायदा? एक समय मेरे घर में कुछ नहीं था तो अंकल आंटी ने ही तो मदद की थी। हाँ अच्छा रुक, मैं अभी आई। फिर सुनीता घर के अंदर जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद सुनीता 50,000 रुपए लेकर बाहर आती है। ये क्या है? ये तेरी मेहनत के पैसे, उन्होंने घर बनाने के लिए ही रखे थे, और जितना बढ़िया घर तूने बना कर दिया है, लाख रुपए भी कम है इसके लिए। नहीं यार, ऐसा नहीं है, तू पैसे देकर मुझे कर्जदार कर रही है। नहीं, ये तेरी मेहनत के पैसे हैं। ऐसा है तो ये ले, इनमें से 10,000 रुपए ले, बाकी के 40,000 रुपए बच्चों की पढ़ाई में लगा देना। बच्चों का पढ़ना भी बहुत जरूरी है। फिर ठीक है। जिसके बाद मानवी पैसे लेकर अपने घर आ जाती है। कुछ दिन बाद ऐसे ही बीत जाते हैं और ठंड में मानवी के मटका घर और उसमें रखे घरेलू सामान की बात हवा की तरह गांव में, आस पड़ोस के गांव में भी फैल जाती है। और अब गांव के जो गरीब लोग हैं मानवी के घर के आगे लाइन लगा लेते हैं। मम्मी देखो ना, ये लोग यहाँ क्यों लाइन लगाए हैं? हमारे मटका घर को देखने के लिए। तभी कुछ लोग भीड़ से बोलते हैं, बहन जी, हमारा घर टूट रहा है, क्या आप मेरे घर को मटका घर में रेनोवेट कर दोगे? इसके लिए मैं आपको आपकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। मानवी, तुम्हारा घर और तुम्हारे जीवन के संघर्ष की कहानी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। मुझे भी मेरा घर तुम्हारे घर की तरह बनवाना है, जो टिकाऊ हो और कम लागत में बन जाए। जब ये घर को रेनोवेट करना है, खिड़की दरवाजे सब टूटे हैं, छत टूटी है, कब छत गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा मटका घर ठंड से बचाता है और काफी मजबूत है, तो अगर तुम हमारे लिए भी ऐसा घर बना देती तो बड़ी मेहरबानी होती। लोगों की इतनी रिक्वेस्ट सुनने के बाद मानवी फाइनली लोगों को मटका घर बनाकर देने के लिए तैयार हो जाती है और जितने भी गरीब लोग मानवी के घर के बाहर आए थे वो सभी की मदद करती है और सबको मटका घर बनाकर देती है। साथ में घर के अंदर का घरेलू सामान भी, जिससे अब उसकी अच्छी कमाई हो जाती है और लोग उसे उसकी मेहनत के अच्छे पैसे देते हैं। एक दिन
बहू इतनी ठंड में इतना काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। बैठ तू हीटर के सामने, मैं तेरे बनाए मटका अंगीठी पर बाजरे की रोटी सेक कर लाती हूँ। और हाँ, तब तक तू इस मटका हीटर के सामने थोड़ी गर्माहट सेक ले। जी माँ जी, उससे पहले ये लीजिए 5 लाख रुपए, और ये दीदी की शादी के लिए हैं। मानवी ने कुछ ही दिनों में अपने काम से अच्छे पैसे कमा लिए थे। अब वो लोगों की मदद करती है और खुशी से रहने